रुखसत हुआ तो बात नहीं मान कर गया, बकरों के व्यापार में नुकसान कर गया। मुझको तो सिर्फ पाँव की उम्मीद थी, लेकिन वो रान देकर मुझे हैरान कर गया। पकवानों की खुशबू है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। जबरदस्त तैयार हुए हैं आप सब लोग ही आज। अरे वाह, आज तो आप भी माशाल्लाह। इन्होंने आज गाना गाया कमीज तेरी काली। इन्होंने आज माशाल्लाह रुकमा का ड्रेस भी प्यारा लग रहा है। पिंड दी पेस्ट्री लग रही पिंड। सर मुबारक जो पहले ही वरी जिंदगी च कुर्बानी दी बकरा लियांदा। अच्छा जी। हाँ जी, और एडा छोटा बकरा लियांदा मैं तुहानू दस ही नहीं सकदा। मसलन कसाई नू छुरी नहीं दी कुर्बानी करने वास्ते, नेल कटर देता। एडा छोटा बकरा, एडा छोटा, उन्हें बिल्ली भी कहन रही वेर ना जा मैं तेनू खा लांगी। इतना छोटा बकरा ले आए, अच्छा। वो पट्टा ही ना खाए। अच्छा। फिर 7 खिलौने चलाने पड़े चाबी। साहब एडा छोटा बकरा वास्ते भाई लै गए ने कि लोग अपने बकरियां रक्शे ते लै गए ना, ये बकरे नू वाकर ते लै के आए। एडा छोटा बकरा सारे मले ले चुके हैं छुट्टन ते नाल पुछण किने दा है। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, एक एक्ट्रेस जो सिनेमा और टेलीविजन दोनों पे ही कमाल करती हैं, मोहतरमा हरीम फारूक। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, अभी रिसेंटली एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है और बड़ा ही जबरदस्त कदम है, जनाब जुनैद जमशेद नियाजी। वेलकम टू द शो जी। बड़े बड़े प्यारे हीरो आए हैं सर हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन जुनैद भाई बड़े प्यारे हैं सर। हाय हाय। और ऐसा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूं जी हरीम जी के लिए। इरशाद। हरीम फारूक आज हमारे सामने फिर जलवा फरमा। हाय 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 हाय। ये जब तशरीफ लाती हैं नए रंग ढंग से आती हैं। ये उन फनकारों में से एक हैं ठाकुर, जो अपने चाहने वालों से अपने काम की और नाम की इज्जत कराती हैं। नियाजी साहब ਲਈ मैं शेर कहूंगा जी। पहली गल के प्यार नहीं करना, पहली गल के प्यार नहीं करना, दूजी गल इतबार नहीं करना, ते माड़ियां विच बह के खवा दी, माड़ियां विच बह के खवा दी, ईद दा उत्थे प्रचार नहीं करना। हर बार वो दिल तोड़ के क्यों जाती है, हाय हाय हाय। एक आहट सी मुझको क्यों सताती है। हाय हाय हाय। इतने गौर से ना देखा करो मुझे अकरम उदास, मुझे अपने लेले की याद आती है। जी तो हरीम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे आप बताइए। आपकी ईद पे फिल्म नहीं है, हम इंतजार ही करते रह गए। चले अगली ईद पे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ये क्या तो कोई होनी आपने चाहिए। जानबूझ के इस बार ईद छोड़ी है? मैंने कहा इतनी आ रही आए जा रही, तो इस दफा मेरे ख्याल अगले साल करते हैं फिर। मगर जैसे ईद पे ईद आती है, फिल्म पे फिल्म आनी चाहिए। देखिए आपके फैंस जो हैं वो मुंतजर हैं आपको देखने के। आखिरी फिल्म थी हीर मांझा। हीर मांझा, बिल्कुल। कौन कर लो ना, रांझा माने नहीं रहा। वो भी अच्छी है, रांझा मान नहीं रहा। वाह क्या नाम। जिंदगी में ना वासे चौधरी माना है ना रांझा माना है। ये जो बंदे हीर दा प्याला वेच के ते धोती ले आंदे ने। आप बना ले फिल्म। मैं क्यों भुगत रहा हूँ भाई, मानी आप नहीं है और बस मैं गया हूँ। सर आपके क्या हाल है जुनैद साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। आपको भी। अच्छा है माशाल्लाह, एक्टर ने ते कपड़े बिलियर्ड क्लब वाले पाए। ये कौन सा बिलियर्ड क्लब है जो आप लोग रहे? आज तो आपको देखे, बल्कि आई एम सरप्राइज, आपके और उनके कपड़ों का रंग भी मैच हो रहा है। दरअसल मैं भी प्लेयर हूँ ना बिलियर्ड का। बिल्कुल आप भी हैं, मगर दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। सर बिल्कुल फर्स्ट टाइम है मेरा। आपने शो देखा हुआ है? देखा हुआ है।
अच्छा, तो यू हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया। ठीक है, और ये आप इतने खुश शक्ल अभी हैं या पहले से ऐसे चल रहे हैं? पहले से ऐसे चल रहे हैं। हरीम जी को जो देखेगा वो खुशशक्ल ही होगा ना। देखो मैं इन्होंने वेख वेख के की बेड़े कर लिया। ये बताइए कि क्या आपकी पहली मुलाकात है या आप पहले मिल चुके हैं हरीम से? पहली मुलाकात बिल्कुल है। पहली मुलाकात पहली मुलाकात है। पहली तो मुलाकात आपने इनको टीवी पे तो देखा होगा, फिल्म में देखा होगा कभी? बिल्कुल देखे। देखा तो वैसी हैं जैसा देखा था या? ज्यादा खूबसूरत हैं। अरे अच्छा, हकीकत में ज्यादा खूबसूरत हैं। ओए होए, हरीम, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनकार भी नहीं किया उन्होंने। बंदा मॉडेस्टी में क्या ही देता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं देखिए इसमें है। मेरा कमाल होता तो मैं कहती, सर लेकिन हरीम अल्लाह जी का एक करम है, ऐसी मैं- सुपरस्टार हैं कि बगैर मेकअप पे प्यारी लगती हैं। अरे ये जज़ाक वैसी हैं। आप तो मेरे ख्याल से आईटी वाईटी पढ़ के बैठे हुए हैं। जी मैंने मास्टर्स किया था बिजनेस आईटी में। ग्रेजुएशन मैंने एनआईटी यूनिवर्सिटी कराची से की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और आप गालिबन कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी निकल जी गए मैंने थे? ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया था। मगर मुझे ये बताएं कि ये आपको वहां से ख्याल एक्टिंग का कैसे आ गया? एक्टिंग तो हमेशा से पैशन था मेरा, मुझे एक्टिंग ही करनी थी, लेकिन वालिद साहब का था कि नहीं तुमने पढ़ना है। अच्छा, तो मैंने कहा चलिए ठीक है पढ़ लेता हूँ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। वाह। पढ़ भी लिया, उसके बाद जॉब भी स्टार्ट कर दी मैंने, लेकिन साथ साथ मुझे था कि एक्टिंग करनी है। आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ थे? मेलबर्न में। मेलबर्न में थे, तो मेलबर्न के अंदर भी क्या आपको पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में याद आते थे? बिल्कुल देखता रहता था मैं, वहाँ भी फॉलो करता रहता था मैं। और कभी सोचते थे मेलबर्न में बैठे हुए कि मैं एक दिन जाके पाकिस्तान में एक्टिंग शुरू नहीं, कर कभी दूं? नहीं सोचा था। आप ऑस्ट्रेलिया गई हैं? ऑस्ट्रेलिया चक्कर नहीं लगा। नहीं गई ना, मैं भी नहीं गया हुआ। मगर अब आप हमें बताओ मेलबर्न के बारे में, सफरनामा हमारा यहीं पे शुरू करो। अच्छा क्या जानना चाहते हैं आप? कैसा है बेटे ये बताओ। मेलबर्न से केड़े मोटरसाइकिल ते पिज्जा भेजते जी? मेलबर्न में अगर आप जाना चाहते हैं तो बीचेस वहाँ पे बहुत हैं। अच्छा, अगर आप मतलब- जाते थे बीचेस पे? बिल्कुल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, उस जमाने में भी ऐसे ही दिखते थे या बाद में जाके नहीं। बॉडी बॉडी बनाई है आपने? मैं उस टाइम पे काफी हेल्दी था। आई वॉज अराउंड 100 kg प्लस। हाँ, तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की लोगों ने काफी बुली किया इस चीज पे कि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा इस फील्ड में क्या काम है। अच्छा, सो आफ्टर दैट मैंने 3 months पे अपना 25 kg कम किया। तो ये आप उस जमाने में बीच पे भी जाते थे? बीच पे भी जाता हूँ। तो अच्छा, फिर वहां पे ये एहसास हुआ पहली बार? हाँ जी, बीच ते उत्थे दुआने ठंडे करके बेच रहे होंगे। अगर ये आपने उसके बाद आके फिर आपने ये किया? मैंने जॉब भी स्टार्ट की, अपनी जॉब भी करता रहा साथ साथ, और देन मॉडलिंग स्टार्ट की मैंने। और मॉडलिंग के बाद मुझे शौक था एक्टिंग का, लेकिन कोई चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक बार चांस मिला और मैंने ग्रैब किया और आपने फिर चांस हाथ से जाने नहीं दिया? जाने नहीं दिया। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या मॉडलिंग वगैरह के लिए इतना हसीनो जमील होना जरूरी होता है? नहीं, आपको फिट होना पड़ता है। यानी कि इतना खूबसूरत होने के साथ साथ फिट भी होना पड़ता है फिट होना इंसान पड़ता को? है। अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो आपको फिट होना पड़ेगा। और अगर ये ना कर रहे हो, चले वैसे फिटनेस तो यार इंसान खुद भी कर सकता है, जिम तो आपके अपने ऊपर है, मगर अब इन लुक्स का क्या करे इंसान? देखिए लुक्स नेचुरल है ये। हाँ, तो God अगर gifted जिसके है। पास नहीं है वो क्या करे? वो एंकर ही करे सिर्फ। बिल्कुल, ये दूसरा रास्ता है। अगर ना हो तो आप इस साइड पे निकल जाए, फिर आप शक्ल वाले काम ही ना करें, आप बातों में घुमाए लोगों को सिर्फ। मगर आपको भी लगता है ये सब जरूरी होता है? वैसे आपको भी हम करते हुए देखते हैं, बट यू स्टार्टेड आउट एज एन एक्टर। आई थिंक did. आपने थिएटर वगैरह के अंदर किया था, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आपका था। उसके बाद फिर वंस यू बिकेम नोन फेस तो फिर मॉडलिंग वगैरह भी बीच में आती गई। मैंने उस तरह कभी कंसिडर नहीं किया कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ इस नियत से कर रही यू हूँ। नो हाँ, यू आर मतलब स्टार, सो इसलिए अब ब्रांड्स आपके पास आके आपसे मॉडलिंग करवाते हैं। हाँ, फिर करनी पड़ती है। वो आपको क्या नेचुरली आ जाती है उसके बाद मॉडलिंग जब एक्टिंग आती है इंसान को? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे इनफैक्ट शुरू में बहुत मैं कंफ्यूज होती थी कि मुझे तो एक ही पोज आता था, मैं यूँ करके खड़ी हो जाती थी अपने बड़े मजे से। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, इस पे तो मेहनत लगती है और मॉडलिंग आसान काम नहीं है। अगर वैसे मुझे एक बात बताएं, मेरा एक तजस्सुस है तो मैं तजस्सुस, उसके पूछिए। बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर पाता, तो मैं बड़ा इनमाक से देखता हूँ जो लोग ये करते हैं। आपका इंस्टाग्राम वगैरह, आपके सोशल मीडिया देखें तो माशाल्लाह उस पर बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें होती हैं आपकी। पहले तो ये कि तस्वीरें खींच कौन रहा होता है? डिपेंड करता है, डिफरेंट फोटोग्राफर्स हैं। हर जगह तो फोटोग्राफर नहीं लेके जाएंगी ना, उसमें बहुत सी जगह ऐसी होती है कि पहाड़ के अंदर आप खड़ी हुई हैं और नॉर्मल तस्वीरें, शूट्स वाली तस्वीरें नहीं होती, मगर आप कहीं पे होती है तो एक तस्वीरें खींच कौन रहा होता है? और दूसरा ये कि ये जब आप किसी पब्लिक जगह पे होते हैं तो कोई अजीब सा नहीं लगता कि लोग आपको देख रहे हैं और आप तस्वीरें खींची जा रहे हैं अपनी? मुझे असल में शर्म आती है पब्लिकली अपनी तस्वीरें खींचते हुए। मैं मगर पब्लिकली लोग बड़ा जज्बे से कर लेते हैं ये, और खासतौर पे खवातीन बड़े जज्बे से करती हैं। आप कैसे करती हैं? तो मतलब 10 बंदे आपको देख रहे हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हैं और आप गुम हैं अपनी तस्वीरों के अंदर। बस मैंने शौक नहीं, लेकिन कुर्बानी कर रहे, जिबा कर रहे थे, ले लेना लेट के, कह रहे स्माइल प्लीज। वैसे
सेल्फीज वगैरह कितनी एक गो में खींचती हैं आप? सेल्फी, मैं सच बताऊं तो ये काम शुरू करने से पहले मुझे याद है मैं बहुत सेल्फियां खींचती थी, मुझे बड़ा मजा आता था सेल्फीज खींचने में। जब से काम शुरू किए तो इतनी तस्वीरें हुई हैं, मैं सेल्फी का मूड ही खत्म हो गया। अच्छा, आपकी सेल्फी ने तो हमारी जिंदगी बना दी है। ऐसे छोरे फैंस के भी आते हैं डीएम्स आपको? तालियां। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਣੀ ਫਿਰ। नहीं मगर ऐसे आते हैं फैंस के, ये जो कहते हो कि आपको देख लिया तो ईद हो गई। ऐसे प्यार भरे मैसेजेस बिल्कुल। अच्छा, ये प्यार भरे होते हैं। अच्छा, आप यानी कि और प्रोवोक कर रही हैं कि जो ऐसे भेजते हैं वो और भेजे ऐसे मैसेज। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਭੇਜਣਾ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। हरीम अपने पोस्ट पे कमेंट्स सारे पढ़ती हैं कि छोड़ भी देती हैं? मैं थोड़ी सोशल मीडिया के लिहाज से थोड़ी वीक हूँ, मैं इतनी नहीं करती, लेकिन मौका मिलता है तो कमेंट्स वगैरह मैसेजेस वगैरह। आप वो वाला नहीं करती, वो जो एक बीच में एक मीन कमेंट आया होता है और सारे 1000 में से उस मीन वाले को आपने जवाब जरूर देना होता है, क्योंकि खबर सिर्फ उसी की बनती है। मेरे पेज पे कोई मीन कमेंट या कोई नेगेटिव कमेंट मेरे बारे में या किसी और के बारे में है, मैं उसी वक्त ब्लॉग डिलीट करती हूँ। मुझे नहीं इस तरह के फॉलोअर्स चाहिए, आप मुझे ना फॉलो तो आप फिर करें। बड़ा लैग कर रही हैं। यू नीड टू लर्न दिस न्यू थिंग कि आपने उसी वक्त उसको स्कूल करना है ताकि कोई आपको खबर उठा सके। अब तो बल्कि ये वाले भी आ गए हैं सेलिब्रिटी जो बीच में अपने दोस्त से कहते हैं कि जरा एक मीन कमेंट एक फेक आईडी से लिखना ताकि मैं उसके ऊपर जाकर स्कूल करूंगा फिर उसके बारे में खबर उठेगी। वैसे मेरा मानना है जिस चीज़ को ज़्यादा आप फ्यूल देते हैं वो उतनी बढ़ती है, चाहे पॉजिटिविटी को दें या नेगेटिविटी को दें। अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है तो प्रोबेबली दे वांट माय अटेंशन, तो मैं उनको क्यों स्कूल भी क्यों करूं? दिस इज माय बिलीफ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ। हमको तेरी नजर में रहना है, मंडियों के सफर में रहना है, जाने कब गोश्त बेच दे कोई, सोचकर मुझको घर में रहना है, भूल जाए ना कोई मेरा पता, सो मुझे राह गुजर में रहना है, आहो आहो आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जुनैद, ये बताएं, फिल्मों में काम करने का है शौक? बिल्कुल शौक है। कौन है आपकी फेवरेट हीरोइन? तो ये साथ में बैठी हुई है। ओए होए होए। फिर एक्ट्रेस की बात करूं तो यमुना जैदी है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। अच्छा, मैं कुबरा खान। अच्छा, तो इनमें से अगर मौका मिले किसके साथ पहले फिल्म करना चाहेंगे? यमुना के साथ करना चाहूँगा। यमुना के साथ करना चाहेंगे? बिल्कुल। ठीक है। हरीम जी, आज आप आई हैं, ईद का दिन है, तो बस एक बात अगर मैं पूछना चाहूँ, आज सच बता दें, सच बता दूं, शादी कब करेंगे यार? मुझे बता दें फिर, क्योंकि मैंने भी करनी है, मैं ताड़ी हुआ तो खजल हो रहा हूँ। मेरे ख्याल है एक इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जब अल्लाह भी की मर्जी होगी हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, कोई हो है ना थोड़ा सा ज़हन भी तो होता ना कि इस साल करूंगी, अगले साल। ज़हन बनाने का फायदा, इंसान अपना प्लान करता है, अल्लाह ताला अपना प्लान करता है। लेकिन एक guidance सोच भी तो तो होती होता है ना। ना, कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए लोगों के लिए। मुझे अच्छे लगते हैं लोग जो दूसरों की ग्रोथ में खुश होते हैं, जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन लंबा जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये एक भाई चीज इनको समझ आई है कि लंबा जरूर, बाकी वर्ड्स की आपने ट्रांसलेशन करके बतानी है। रहम दिल होना चाहिए, रहम दिल होना चाहिए, पहला सुनिए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर तो ਭੈਣ ਮੇਰੀਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ। लेकिन हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट 6+ होनी चाहिए। कुछ भाई, आपकी कितनी है? 6'2". 6'2". कारोबार भी अच्छा होना चाहिए भाई। 6'2" तो हाइट तो उनकी है। आपकी शादी वादी तो नहीं हुई हुई है? शादी हुई हुई है। शादी हुई है? चलो, ये तो खत्म हो गया केस। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। चले इंशाल्लाह कोई ऐसा लड़का आपको मिले। इंशाल्लाह। मेरी तो ख्वाहिश है कि आपकी शादी हो, आप खुश हों ज्यादा। ये भी हो सकता था कि कोई ऑलरेडी मिला और आपने ये नहीं पूछा उनसे। हाँ, कोई जहन में, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई है जहन में तो बता दो। नहीं होगा, उन्होंने कहा। वो उसको कितनी फिक्र नहीं कहता, कोई नहीं कोई नहीं है। आपको कैसा पता है भाई? उन्होंने कहा मैंने अल्लाह पे छोड़ी हुई है। इनको सामने बिठाएं यार। ये सही बात इनको सामने बैठे होना चाहिए ना। बातें कह रहे हैं। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि गलत बिठाया उन्होंने। ये जो मुंडे ने पूछो ना, मैं बकर मंडी ते तू किधर फिर रहा? मैं बकरे दी झांजरा वेचदा जी। You know what happened with me? I have no idea. I was in a police custody. ओह, ਇਹ ਤੋਂ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। क्या job? ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਡੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂ نو ਡੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸੇਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ठीक है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
मैनू उन्होंने आवाज दे के क्या यू नीड ए जॉब, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। मैंने कहने ने तुम यहाँ सेलमैन लग जाओ, डीप फ्रीजर बेचो, जितने बेचोगे तुम्हें कमीशन देंगे। उन्होंने मैंने मोटियां मोटियां कोई चीज़ां समझा दी। हाँ। बोले डीप फ्रीजर मैं उत्थे बेचे एक दिन दे विच, बट मेरे को ना एक मिस्टेक हो गई। मैं एक फैमिली ने डीप फ्रीजर बेचा, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सक्यूज मी अगर कोई ईद वाले दिन प्रॉब्लम हो जाए हाँ सो व्हाट शुड वी डू। हाँ मैं कहा तुसी सर्विस ते कॉल करनी। ठीक है। कहते ने ईद वाले दिन जो वो बंद होगा। हाँ मैं फिर अपना पर्सनल नंबर दिता है, मैं कहा यू कैन कॉल मी। ठीक है। उन्होंने कॉल आ गई। ओके। ते मैं गया, फिर मैं पूछा की होया, कहते नहीं ये डीप फ्रीजर खुल नहीं रहा। अच्छा। मैं क्या हुआ क्या है। हाँ। कहते ने गर्मी बहुत थी, बकरे को गर्मी लग रही थी, हमने पूरा बकरा इसके अंदर रखा है। ठीक है। उसने मेरे ख्याल है अंदर से कुंडी लगा दी है। मैं क्या ये तो खोलना पड़ेगा। हाँ। ते मैं क्या तुम्हारे को 4 मुंह वाला पेचकस है। हाँ। कहते नहीं अपने मुंह से खोल लो। मैं फिर किसी को 4 मुंह वाला पेचकस लिया। ओके। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं सारा डोर ओपन किया। डीप फ्रीजर का। हाँ जी, विचों मैं बकरा कढ़िया। अच्छा। बकरा ते चुप कर गया। ओके। कोई मैं मुंह नहीं सी कर रहा। ओके। बट उन्होंने मैं गर्म पानी पा के फ्रेश किया तो हन करके उठे। अच्छा। ते पहली टक्कर ही मैनू मारी है। ठीक है। वो फिर मैं रस्सी नाल साइड ते बन्ने। ओके। वो मैं खोल ते बैठा, मेरे को बंद ना होवे। वो जरा टाप दा ढक्कन सी। ठीक है। उन्होंने कहा तुमने हमारे 20-30 हजार रुपए के फ्रीजर क्यों बर्बाद कर दिया है। यू हैव टू पे। मैं कितों लिया। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट कराती, पुलिस वाले ने मैंने मारे छितर। ओके। पहला छितर मारे पुलिस वाले ने। हाँ। फिर मैंने पौना घंटा लभदे ही रहे ने। क्यों? वो क्यों? मैं छितर दे नाल ही सी। $20,000 उन्होंने देना। कुड यू प्लीज हेल्प मी I आउट। don't have। नहीं 3,000 मेरे को है, ਤੁਸੀਂ देना 17,000 ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देने। मेरे पास है नहीं 70। व्हाट शुड आई डू। मैं उन्होंने प्रॉमिस करके आया, मैं कि फालसे चौधरी मेरा यार है। सिर्फ 17,000। 17,000। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ इमरान मेरी जान। पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं वो जरताज गुल साहब नहीं, सरताज गुल नहीं है वो। एक्टर है वो, हरीम। She looks like a big actor। बहुत फिल्में आई हैं। लास्ट ईयर आई थी हीर मांझा। मैं देखी सी। हाँ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। यस, अली रहमान। अली रहमान, आई लव दिस गाय। अच्छा। बड़ी ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? अभी भी एक्टिंग ही कर रहा है। ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ। ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਰੱਖੋ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। वो भी एक्टिंग करते हैं। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। अरे नहीं यार, अभी नहीं, आज कोई पैसे नहीं मिल रहे तुम्हें। ऐसे कुछ सुनाना सुनाओ। बाजी मैं आपको एक नगमा सुनाता हूँ। सुनाइए। नगमा। काली काली जुल्फों से, काली काली जुल्फों से फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली दिल का बाजी एवं ही एंजन करी जा रहे ने, पैसा टका देना कोई नहीं। माफ कर दो, हाले नहीं है ने। आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक एंड आई ते भाई केड़ी तारीख नु बोलदे ने? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जुनैद, आपने बताया था कि आपकी शादी हो चुकी हुई है। बिल्कुल शादी हो चुकी है। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई थी, ये पाकिस्तान में हुई है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आप डिग्री के अलावा कुछ नहीं लेकर आए? कुछ भी नहीं लेकर। आपको पता लव नहीं? मैरिज है कि अरेंज मैरिज है आपकी? अरेंज मैरिज है मेरी। अरेंज और मैरिज? मैंने उनको फर्स्ट टाइम जो है निकाह वाले दिन देखा था। तो ये तो बड़ा एक एडवेंचर रहा होगा जिंदगी का। बिल्कुल ऐसे ही था। मैं ऑस्ट्रेलिया से बीच में ब्रेक में आया था, अपनी फैमिली को सरप्राइज किया, फादर ने मुझे सरप्राइज कर दिया। आप लोग किस किस्म के सरप्राइजेस देते हैं एक दूसरे को? पहले उन्होंने कहा कि हम लोग मंगनी करेंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मंगनी कर लेते हैं। और आपने शक्ल नहीं देखी अभी तक? मैंने शक्ल नहीं देखी, ना मैंने कभी बात की। ठीक है। और जिस दिन मंगनी थी उस दिन कहा हम लोग निकाह करेंगे।
वाह वाह वाह। फंसा लिया मतलब आपको मंगनी का कह के उस दिन निकाह की एपिसोड हो गई। कितनी देर हो गई जुनेद भाई? मुझे 4 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 10 ਤਰੀਕ के 4 साल ही होए ने। नहीं, आप ये देखें कि वो कितने ओबीडियंट इंसान हैं कि जैसा जैसा उन्होंने कहा गया वो करते चले गए। खुद ही नहीं, आपका दिल ही नहीं चाहा देखने को शक्ल ही पहले कि मेरी शादी किससे हो रही है, या आपको इतना ट्रस्ट था घर वालों पे कि? नहीं, मैंने शक्ल देख ली थी, वो एक प्रोग्राम करती थी दूसरे चैनल पे। अच्छा, शी इज अ जर्नलिस्ट। ओके ओके। तो मैंने ऐसी क्लिप देख लिया था, मैंने कहा कि अच्छा सही है। अच्छा, तो उसके बाद यानी कि इतना ब्लाइंडर नहीं हुआ कि आप बिल्कुल आपने देखा ही नहीं है हाँ, आगे? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन कभी बात नहीं हुई, कभी कुछ मतलब कि ना मिले हम लोग। आप कर सकती हैं ऐसा हरीम? नहीं, मुझे तो मिलना पड़ेगा पहले। वो तो आप इतनी डेयरिंग नहीं है। नहीं इतनी डेयरिंग। हाँ, शायद अगर अम्मा अब्बा बहुत ही उनको कोई बहुत ही पसंद हुआ तो शायद मे बी यस आई विल गिव इन कि चलो ठीक है, सही है। नहीं इन्होंने चोरी देखना लाजमी है। हाँ, व्हाट्सएप पे मिस कॉल ही मार देता है इंसान। हाँ नहीं, तो थोड़ा बहुत तो जरा चेकिंग करनी पड़ती है कौन है हाँ, क्या। मतलब इतनी डेयरिंग नहीं। ये जुनेद साहब आपका ही कमाल था। अरेंज मैरिज की एडवाइस करते हैं? देखें, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन अरेंज मैरिज भी सही है, लव मैरिज भी सही है। लव मैरिज में ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पहले से आप देख लेते हो, मिल लेते हो, उसकी आदतों का पता चलता है आपको क्या आदत है उसकी। अरेंज मैरिज भी अच्छी है अगर आपकी फादर की पसंद है, उन्होंने कुछ देख के पसंद की होगी, या मदर की पसंद है। अरेंज मैरिज ते लव मैरिज च फर्क हैगा जनाब। क्या? कि लव मैरिज च फौरन बिस्ती शुरू हो जाती है, अरेंज जरा थोड़ी लेट होती है। और सिर्फ यही फर्क है बेसिकली कि आपने बेइज्जती का एहतमाम खुद करना है या किसी और के थ्रू करवाया। यार देखो भी ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं। अच्छा भाई ड्यूटी करनी पैंदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ। ओ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ठीक है। ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ। मैं क्या सर बड़िया तुसी पेशन गोइयां कीतियां सी, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। इस बारी मैं को पेशन गोई नहीं, कहंदे ने मुबारक होवे, साडी कुर्बानी तो छोटी तो पहले ही हो गई सी। मैं क्या सर परेशान क्यों बैठे हो? कहंदे ने परेशान इस गलुआ भी हुकूमत है नहीं, पता नहीं गुआंढी भी गोश्त भेजते ने कि नहीं। मैं क्या नहीं, हालात तो वैसे इहो ਜਿਹੇ ही ने। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੀਮ ਫਾरूक ਸਾਹਿਬ यस। ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। क्या मतलब शो पे आए हैं? घर कौन है? पीछे ताला लाए ने। घर वाले हैं घर पे। जुनैद भाई, ओह माय गॉड, पाकिस्तान। यस। ओए ओए की ड्रामा सर तुझे कीता है, किथे कीता है? टीवी ते। हाँ मेरा पुत्र को दस ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇਹ? जुनैद नियाजी। जुनैद नियाजी माशाल्लाह, हुकूमत गुजरी है पीछे वाले थोड़ी। इनकी नहीं, इमरान नियाजी। आओ इमरान नियाजी साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने भी सोना यार। अच्छा मैडम कहना ही है वन पिक्चर प्लीज, क्योंकि मैं ना जी वो सोशल मीडिया बनाया नवा सर। देखो ना सर, मेरे नाल भी सोहने है। ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਵੇ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੇ। स्पीचलेस। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। तो पहले कौन खेलेगा आप में से? जुनैद। ये देखें, उन्होंने कोई वो कहने लगा था लेडीज फर्स्ट के साथ ही। जी जुनैद, इनमें से किसी एक की बायोग्राफी आपको पढ़नी है, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। फजलुर रहमान साहब। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सायरा यूसुफ, कुबरा खान,
और रमशा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? कुबरा के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? सायरा को। और फ्लोर किसका आ गया है? रमशा का। ठीक है, चांद पर जा रहे हैं, किसी एक को आपने साथ लेके जाना है स्पेस शटल में, उनको छोड़ेंगे और आप खुद वापस आ जाएंगे, किसको लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अशरफ और बिलाल अब्बास। बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ को आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, किसी एक को कॉल कर सकते हैं बोरियत खत्म करने के लिए, किसको वो कॉल करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। मायरा खान। मायरा खान टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मीरा सेठी और नवीन वकार। नवीन वकार। नवीन वकार डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक और युमना जैदी। हाँ वे जो नहीं दोस्त वो काम किया, मैं साथ बैठी हूँ। जनरल नॉलेज पे भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ਤੁਸੀਂ ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਦਰ ਦੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। लेदर की लाइफ जैकेट नहीं होती है। यमुना सैदी। युमना जैदी को दे दी है, ओए होए, साथ बैठी हुई गेस्ट को पहली बार। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Pleasure meeting you, Junaid. It was a pleasure meeting you. वो सोच रही थी कि अगली फिल्म में कास्ट करना है। वो सोच खत्म हो गई है थोड़ी। सारी जिंदगी उनको याद रहेगी ये मीटिंग आपकी, ठीक है जी। हरीम जी, जी किसी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका हुआ है बैंक का, ठीक है, आपको रात को डिनर पे जाना है, महंगा डिनर है बहुत, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? बिकॉज इवेंचुअली दे विल हैव टू पे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आसिफ जरदारी और जनाब जहांगीर तरीन। आसिफ सरदारी। आसिफ जरदारी साहब होंगे वो, ठीक है। ये बताइए, आप भी बोर हो रही हैं बहुत, आधी रात के वक्त किसी एक को कॉल करनी है, किसको करेंगी वो कॉल? बोरियत खत्म करनी है आपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और अहमद अली भट्ट। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर लिफ्ट के अंदर आप एंटर हो गई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हानिया आमिर, सनम सईद और सरवत गिलानी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आयत से सरवत के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल हानिया को, और सनम और मैं दोनों ही फ्लोर पे उतर जाएंगे, क्योंकि सनम को मुझे पक्का ही कहना है पहले से जल्दी पड़ी होगी फ्लोर। सनम का फ्लोर आ गया हुआ है, ठीक है। चांद पर जा रही हैं, किसी को छोड़कर आना है आपने, तो किसको छोड़ेंगी और खुद वापस आ जाएंगी? ऑप्शंस हैं अली रहमान और मोहिब मिर्जा। अली को छोड़ाऊंगी, उधर he'll find something to do there। चांद पर छोड़ देना चाहती हैं अली रहमान को? मैं छोड़ाऊंगी ठीक है, वहाँ पे, कोई मसला नहीं। ये बताइए, फिर जा रही हैं आप टाइटैनिक पर, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज खटक। आई थिंक उस्मान बुज़दार, वो बिल्कुल ही कुछ इनडिस्ट्रक्टिबल है, उनको कुछ कुछ नहीं होगा। अच्छा है। ठीक है, बताएं फिर, डूबती कश्ती में हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदील हुसैन, अली काज़मी और जुनैद नियाजी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਸਮਝੋ। जुनैद तो नहीं। ठीक है, ठीक है। अली मुझे लगता है कि he'll find a way, कुछ ना कुछ कर लेगा। अदील को आएंगे बंदे। अदील को दे रही हैं आप बहाने ना सोचिए कि क्या को कर लेगा, आपने अदील नहीं हुसैन को नहीं, देनी फिर पूरा है। सोचना पड़ता है वासे कि आगे पीछे हाँ क्या नहीं, मगर प्लान वो करनी आखिर में पड़ती है। अदील हुसैन ही जो है ना ले गए लाइफ जैकेट, तो उन्होंने ली है, अली काज़मी आपको नहीं मिली और जुनैद आपके साथ तो होनी थी, तो आपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई थी। थैंक यू सो मच हरीम, बहुत बहुत शुक्रिया शो लाने का। जुनैद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।